वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने विविध प्रश्नमाला 7 में 1 to 12 क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको स्वयं को सोल्व करने के लिए दिया था, जो मुझे उम्मीद है कि आपने सोल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन था sin x माइनस कोस एक्स की होल पावर थी sin x माइनस कोस एक्स। आपको मैंने बताया था सबसे पहले फंक्शन को हम किसके बराबर लेंगे, y के बराबर लेंगे। ये सुनो, तो फंक्शन क्या था, sin x माइनस कोस एक्स, होल पावर भी क्या थी, होल पावर थी sin x माइनस कोस एक्स। तो सबसे पहले हम फंक्शन को हमने y के बराबर लिया, फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों का लिया log, दोनों पक्षों का log लिया, तो ये तो log y हो गया। ये जो घात है वो गुणा में आ जाएगी, और जो sin x माइनस कोस एक्स जो आधार है वो किसके साथ आएगा, log के साथ आएगा। फिर हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और आप क्या प्राप्त कर लेंगे, dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 था जो आपने सोल्व कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको दिया हुआ है यदि y इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट साइन x, आपको ये फंक्शन y के इक्वल दिया गया है, तब आपको सिद्ध करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x डॉट dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन से आपको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। इसका मतलब इस y का अवकलन कितने टाइम करना है, टू टाइम्स करना है, 2 बार करना है, तभी तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा आपको, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट साइन x, आपको y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इन ब्रैकेट साइन x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, ये फंक्शन आपको y के इक्वल दिया हुआ है और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए आपको इस y का कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो हम इसका सबसे पहले दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स y का अवकलन होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यह फलन का फलन है तो पहले इसका अवकलन होगा, तो साइन का अवकलन क्या हो गया, कोस। अब ये साइन x इसके साथ है, इसका थीटा है साइन x, तो इस कोस का थीटा भी क्या होगा, साइन x होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस साइन का अवकलन कोस हो गया और ये साइन x इसका थीटा आ गया। अब अवकलन किसका होगा, इस साइन x का होगा और इस साइन x का अवकलन क्या होगा, कोस x होगा। ये सुनो, आपको बताया था ना पहले कि फलन का फलन हो तब अवकलन कैसे करते हैं, पहले बाहर वाले का अवकलन फिर उसके अंदर जो फलन है उसका अवकलन। ये सुनो, मतलब चेन रूल से अवकलन करते हैं। बाहर साइन था, कोस हो गया, ये थीटा इसके साथ आ गया, फिर थीटा का अवकलन किया तो साइन x का कोस x हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बताइए हमें अवकलन कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो क्या क्या लिखें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए ध्यान से, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स dy अपॉन dx का दोबारा अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो इसका अवकलन होगा गुणनफल विधि से। तो बताओ क्या आएगा, फर्स्ट ऐसा कैसा, फर्स्ट ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट्स फर्स्ट पद ऐसा कैसा, सेकंड का अवकलन, तो कोस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, इसके गुणा में तो है तो डॉट लगा दिया, प्लस सेकंड ऐसा कैसा, सेकंड ऐसा कैसा। अब इसका अवकलन, अब इसका अवकलन करेंगे तो पहले अवकलन किसका, कोस का होगा, और कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, और थीटा साइन एक्स, इसके साथ ऐसा कैसा आएगा,
स्टूडेंट्स आप समझ रहे अच्छे से। अब अवकलन किसका होगा? साइन एक्स का। और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स होता है। फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का अवकलन प्लस कौन सा? सेकंड ऐसा कैसा, और इस फर्स्ट का अवकलन ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आगे आएगा तो क्या रहेगा? साइन एक्स कोस, और ये भी साइन एक्स। इस माइनस साइन एक्स को हमने आगे लिख लिया, ऐसे ही प्लस माइनस माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कोस एक्स को कोस एक्स से गुणा करेंगे क्या आएगा? कोस स्क्वायर एक्स आएगा। और डॉट में कितना है? साइन इन ब्रैकेट साइन एक्स। स्टूडेंट्स आप अच्छे समझ गए। अब आप ये बताइए d2y अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स आप मुझे अच्छे से बताना कि देखिए माइनस ये जो साइन एक्स है, स्टूडेंट्स ये जो साइन एक्स है वो तो ऐसा कैसा? माइनस का साइन एक्स। अब आप ये बताइए कोस साइन एक्स का मान हम कहाँ से लें? कोस साइन एक्स का मान देखो समीकरण 2 से निकाल सकते हैं। कैसे? कोस साइन एक्स रहा तो समीकरण 2 से इस कोस साइन एक्स का मान क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स के बट्टे में कौन चला जाएगा? कोस एक्स चला जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं समीकरण 2 से? इसका मान समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं? ये रहा। इसका मान क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, और कोस एक्स इसके बट्टे में जाएगा तो इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन कोस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, माइनस ये कोस स्क्वायर एक्स ऐसा का ऐसा। और स्टूडेंट्स ये मान किसका है? साइन ब्रैकेट साइन एक्स मान किसका है? समीकरण 1 से किसका मान है? वाई का मान। समझ गया आप इतना? तो कहां से आया? आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। आपने ये जो मान लिखे हैं वो समीकरण 1 व 2 से लिखे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखना d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, बताइए इज इक्वल टू आएगा पहले फिर माइनस। बताइए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है? टेन एक्स होता है। और ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा का ऐसा इसके मल्टीप्लाई में। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो गया? टेन एक्स हो गया। और डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा का ऐसा इसके गुणा में आ गया। माइनस क्या है? वाई डॉट कोस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आ गया इतना? अब क्या करना है? हमें देखना है सिद्ध करना को। सिद्ध करना में बराबर में कितना है? 0 है। इसका मतलब दाएं तरफ जो भी मान है उसको लेके आएंगे, बाईं तरफ लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी लास्ट स्टेप क्या बन जाएगी? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बताइए माइनस का टेन एक्स डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। इसका साइन चेंज होगा तो साइन पहले से माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए माइनस वाई कोस स्क्वायर एक्स है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा वाई कोस स्क्वायर एक्स। तो राइट साइड में क्या बच गया? 0 बच गया। और आपको यही प्रूव करना था। ये सुनो स्टूडेंट्स, आपको ये फंक्शन दिया हुआ था, आपने इसका 2 बार अवकलन किया, फिर आपने क्या प्रूव कर दिया? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 पार्ट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसके 2 पार्ट हैं, तो देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए, यदि y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स आपको दिया हुआ है। ये फंक्शन आपको y के इक्वल में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तब आपको सिद्ध करना है, तब आपको प्रूव करना है क्या? तब सिद्ध करना है
d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2a dy अपॉन dx। स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2a dy अपॉन dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डॉट y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपको ये फंक्शन पहले से y के बराबर दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है। प्रूव को देखने से लग रहा है कि आपको अवकलन कितनी बार करना है, 2 बार करना है, तभी तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा। यस और नो? तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, बताओ क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ax डॉट साइन bx, डॉट मतलब गुणा में इसके। ओके स्टूडेंट्स, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए हम इसका करेंगे एक बार x के सापेक्ष अवकलन, उससे हमें प्राप्त होगा dy अपॉन dx। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बताइए y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, dy अपॉन dx होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड, तो कितने पद हो गए, 2 पद किसमें, गुणा में। जब 2 चर पद गुणा में हो तो उनका अवकलन किससे करते हैं, गुणनफल विधि से। तो बताइए फर्स्ट फलन ऐसा का ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, किसका अवकलन, सेकंड का अवकलन। सेकंड में कितना है, साइन bx है और साइन bx है तो फलन का फलन है, तो पहले अवकलन किसका होगा, साइन का अवकलन कोस bx, इसका थीटा ऐसा का ऐसा। अब अवकलन किसका होगा, bx का होगा, bx का अवकलन b। स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हैं ये फलन का फलन है, फलन के अंदर फलन है, तो बाहर वाले का अवकलन कोस हो गया, तो ये bx साइन का थीटा है तो ये bx कोस का भी थीटा आएगा। फिर लास्ट में अवकलन किसका होगा, bx का x के सापेक्ष अवकलन b हो गया। ओके, प्लस सेकंड ऐसा कैसा। ओके स्टूडेंट्स, किसका अवकलन, इस फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट में कितना है, e टू दी पावर ax, और e टू दी पावर x का अवकलन एक बार e टू दी पावर x होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ e टू दी पावर ax ऐसा का ऐसा। फिर ax का करेंगे तो ax का अवकलन a हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, अब इसको हम सही रूप में लिख देते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, b को हमने पहले लिया e टू दी पावर ax कोस bx, प्लस इस a को हमने पहले लिया a e टू दी पावर ax और साइन bx। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप अच्छे से इसको देख लीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बताइए dy अपॉन dx इज इक्वल टू b e टू दी पावर ax कोस bx, तो ऐसा का ऐसा, प्लस स्टूडेंट्स आप बताइए e टू दी पावर ax इंटू साइन bx को हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। बेटा ये जो मान है वो समीकरण 1 से किसका मान है, y के बराबर है, तो ये a तो ऐसा कैसा, और इसको हमने क्या लिख दिया, y। कहाँ से आया, ये मान आपके पास आया समीकरण 1 से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, अब करना क्या है, हमें निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब हमें इसका दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो देखिए ध्यान से, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताइए dy अपॉन dx का दोबारा अवकलन क्या होगा, ये होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, वही तरीका है, इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। तो b किसका काम कर रहा है, अचर पद का काम कर रहा है, तो ये तो b तो आ गया बाहर और ये ले लिया मजला ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट फलन ऐसा कैसा, स्टूडेंट्स आप आसानी से देखना,
आराम से देखना, e टू द पावर x ऐसा कैसा, cos bx का अवकलन क्या होगा, तो cos bx का तो होगा माइनस का साइन bx, और bx का करेंगे तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट ऐसा कैसा हो गया, इसका अवकलन cos bx का अवकलन ये हो गया, प्लस अब क्या करेंगे, सेकंड ऐसा कैसा, cos bx ऐसा का ऐसा, सेकंड ऐसा कैसा, किसका अवकलन, e टू द पावर ax का अवकलन। अब अभी आपने किया था e टू द पावर ax का अवकलन क्या होता है, e टू द पावर ax डॉट ax का करेंगे तो a हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। ओके, प्लस प्लस ए ऐसा का ऐसा, क्यों, y के साथ में a काम कर रहा है अचर पद का, तो अचर पद ऐसा कैसा, और y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप आसानी से समझ गए। देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए स्टूडेंट्स, इस b को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो ये बताओ ये जो वैल्यू है, ये इसका साइन कैसा, माइनस है, तो माइनस, ये b जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो b से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और ये मान ऐसा कैसा, e टू द पावर ax साइन bx। ओके स्टूडेंट्स, इस b को पहले हमने इससे गुणा कर लिया, अब इस b का गुणा करेंगे इस मान से, तो क्या हो जाएगा, प्लस इस b को इससे गुणा करेंगे तो ab, फिर क्या है ब्रैकेट में e टू द पावर ax cos bx। ओके स्टूडेंट्स, प्लस में कितना है, a dy अपॉन dx। स्टूडेंट्स आप इतना आराम से देख लीजिए, इतना आपने इसको सोल्व कर लिया, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, इतनी इसमें किसी को प्रॉब्लम है नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप ये बताइए d2y अपॉन dx स्क्वायर ऐसा कैसा, d2y अपॉन dx स्क्वायर ऐसा कैसा। ओके, देखिए इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू किसकी है, e टू द पावर ax साइन bx को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर ax साइन bx को हम लिख सकते हैं y, क्या लिख सकते हैं, y, तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, y रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ओके, प्लस प्लस। अब देखिए ध्यान से आप, किस में से क्या कॉमन लें, देखिए ये a तो ऐसा का ऐसा, ये जो a वैल्यू वो तो ऐसी कैसी। अब बताओ इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, b डॉट e टू द पावर ax cos bx को हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, b e टू द पावर ax cos bx का मान यहाँ से क्या होगा, जब इसका मान निकालेंगे तो ये प्लस का ay इधर जाएगा तो माइनस का ay, तो मान क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx माइनस ay। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, dy अपॉन dx माइनस ay। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम इतनी, इसमें कोई प्रॉब्लम, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, b e टू द पावर ax cos bx का मान हमने यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का ay, बाईं तरफ आएगा तो माइनस का ay, और पहले से बाईं तरफ क्या dy अपॉन dx है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx माइनस ay प्लस a dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से इसको सोल्व कर लेते हैं। ये मान ऐसा कैसा, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, a dy अपॉन dx, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस a स्क्वायर वाई और प्लस a dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से आप, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब बताइए a dy अपॉन dx और ये भी क्या है, a dy अपॉन dx, तो बेटा कितने हो गए, दो बार हो गए, तो क्या लिखेंगे इसको, 2a dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, और बताइए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इस मान में से और इस मान में से कॉमन आ रहा है माइनस का y, तो माइनस y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बेटा इस मान में से y कॉमन, माइनस y कॉमन लिया, तो ये b स्क्वायर भी प्लस का हो गया और a स्क्वायर भी किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर,
इस 2a dy अपॉन dx को दाएं तरफ से बाएं तरफ लाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, तो साइन कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2a dy अपॉन dx। ओके, माइनस y है, ये जो पद है दाएं तरफ माइनस का बाएं तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा y, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसके अकॉर्डिंग, प्रूव के अकॉर्डिंग, और इक्वल टू कितना बच गया, 0 बच गया। और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, आपको फलन y की केवल दिया हुआ था, सबसे पहले हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, ये सुनो हमारे पास ये मान आ गया, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, y रख दिया, कहाँ से, समीकरण 1 से रख दिया, इसका दोबारा अवकलन कर दिया, और हमने समीकरण 1 से और हमने यहाँ से इनका मान इसमें पुटअप कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये सिद्धकरण आ गया। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका बी पार्ट, स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी सिंपल है, लेकिन ये आपको तभी आएंगे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। एक क्वेश्चंस को आप 2 या 3 टाइम्स निकालोगे तब होंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को आपने ओनली देख लिया, पढ़ लिया, इससे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन तभी आएगा जब आप इसको खुद सेल्फ सॉल्व करेंगे, सेल्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आपकी मैथ अच्छी होगी। इसलिए कहा गया है कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, देखने पर, पढ़ने पर डिपेंड नहीं करती है। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपको अच्छी मैथ्स आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पार्ट बी, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको पहले से गिवन है, दिया हुआ है, तब आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स, तब आपको सिद्ध करना है। वापस देख लीजिए, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर है y2 मतलब इस y का 2 बार अवकलन y2 भी कहते हैं, ये सुनो अभी आपको बताऊंगा मैं। और आपको प्रूव करना है माइनस 3xy1 माइनस y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन से आपको वो प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनो बेटा, y का एक बार x के सापेक्ष अवकलन मैंने आपको बताया था, dy अपॉन dx बताया था, ये सुनो, या y1 बता सकते हैं या फिर y डैश भी ले सकते हैं। y का एक बार हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, इसको dy अपॉन dx को y1 भी लिख सकते हैं और y डैश भी लिख सकते हैं। लेकिन जब अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, इस y का 2 बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, या y2 और या फिर y डबल डैश, आपको मैंने पहले बताया था ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो y2 है ये काम किसका करेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर का, और यहाँ पर ये जो y1 है, ये y1 काम किसका कर रहा है, ये y1 काम कर रहा है dy अपॉन dx का। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको घबराना नहीं है कि ये y1 क्या है, y2 क्या है। कहीं भी आपके पास समीकरण में अगर y1 आ जाता है तो आप याद रखना dy अपॉन dx, उस y का 1 टाइम एक बार अवकलन है x के सापेक्ष। अगर y2 आ गया तो उस y का कितनी बार अवकलन है, 2 बार अवकलन है, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देख इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको दिया है। तो देखिए, क्योंकि फलन हमें किसके बराबर दिया हुआ है, y के बराबर दिया हुआ है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बी, दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है y के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इसका सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आप ये बताइए, इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम गुणा किससे कर दें, y से कर दें, बेटा मल्टीप्लाई तो होगा ही। तो क्या लिखेंगे इसको, y डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये सिंपल हो गया।
इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, और इसका कर देंगे गुणनफल विधि से अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या लिखें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बताइए फर्स्ट ऐसा कैसा इनटू सेकंड का अवकलन, और बेटा रूट का अवकलन आपको मैंने बहुत बार बता दिया है। तो इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बताओ, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इनटू में अवकलन किसका होगा, रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक का अवकलन तो 0 छोड़ दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, माइनस का 2x। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड ऐसा कैसा, सेकंड ऐसा कैसा, किसका अवकलन, y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, y1 या y2, y1 होगा। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं क्या, फर्स्ट फलन ऐसा कैसा, इसका अवकलन ये हो गया, प्लस सेकंड ऐसा कैसा, और y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर रहे तो y1 होगा, या dy/dx। लेकिन हमें प्रूफ में क्या लेके आना है, y1 लेके आना है, न कि dy/dx। तो हम dy/dx को क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब बताओ साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 2 से 2 कैंसिल। अब इसको कर लेते हैं सेपरेट। बताओ ऊपर क्या बच गया, माइनस, और ये एक्स वाई, ऊपर तो बच गया आपका माइनस एक्स वाई अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट y1 इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताओ, देखो इसके नीचे हम क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं, इसके नीचे हम क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसके नीचे 1 लगाएंगे तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो लघुत्तम इससे गुणा हो जाएगा, और फिर इसके लघुत्तम से इसका हर का मान कट जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, या स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है जिसके बट्टे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो तो हट जाएगा, और जिसके बट्टे में नहीं उससे गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हट जाएगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स वाई, यहाँ से हट गया, प्लस प्लस। अब बताओ ये वैल्यू इससे गुणा हो जाएगी तो क्या आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, इसका लघुत्तम इतना आएगा तो ये मान इससे गुणा होगा, तो लघुत्तम जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो इस मान से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान आया नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, दोबारा x के सापेक्ष क्या कर लेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे। ओके, तो देखिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन, दोबारा x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। क्यों स्टूडेंट्स, हमें लेके आना है y2 जबकि हमारे पास में क्या है, y1 है, इसलिए इसका दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए माइनस हमने बाहर ले लिया, ये फर्स्ट और सेकंड, बताओ फर्स्ट ऐसा का ऐसा, इस y का अवकलन y x के सापेक्ष कितना होगा, y1 होगा, प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा, फर्स्ट x का अवकलन कितना 1 हो गया। समझ गए स्टूडेंट्स आप, माइनस बाहर ले लिया और x y का फर्स्ट सेकंड से हमने क्या कर दिया, इसका अवकलन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से ऐसे ही प्लस ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसा कैसा, ओके बताओ सेकंड का y1 का अवकलन, पहले से y1 है तो अवकलन करेंगे तो y2 आएगा, प्लस सेकंड ऐसा कैसा, y1 ऐसा कैसा, और किसका अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा माइनस का 2x, और इज इक्वल टू कितना 1 एक अचर पद है, और अचर पद का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट सेकंड से इनका अवकलन कर लिया। ओके, अब देखिए इस माइनस को अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, माइनस एक्स वाई 1 माइनस वाई, और ये मान ऐसा कैसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2, और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 2x y1 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, अब ये बताइए मेरे को ध्यान से आप,
क्या, देखिए हमें प्रूव को देखना है। प्रूव में क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू को पहले लिखना है। तो आपके पास आया नहीं आया, इस मान को पहले लिख देंगे। क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर कितना वाई टू, ठीक है। फिर कितना है, माइनस 3xy1, तो कहाँ पर है, देखिए माइनस का 2xy1 और माइनस का xy1 कितने हो गए, माइनस 3xy1। ओके स्टूडेंट्स, फिर कितना है, माइनस का y है, तो कहाँ पर है, ये माइनस का y रहा, तो माइनस y इक्वल टू 0। और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। आपने क्या किया, आपको फंक्शन दिया हुआ था, आपने इसका 2 बार अवकलन कर दिया, तो आपने क्या कर लिया, जो प्रूव करना था वो सीधा आपने कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, इसको राइट कीजिए, राइट करना, देखिए इसको। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो 16 जो क्वेश्चन नंबर है वो रोल थ्योरम से संबंधित है, और जो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो लाग्रांज प्रमेय से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था रोल प्रमेय, सबसे पहले फलन को हम क्या सिद्ध करेंगे, संतत रोल प्रमेय में, फिर अवकलनीय, और फिर हम देखेंगे कि एफ ए बराबर एफ बी है या नहीं है। इसके बाद अगर ये तीनों कंडीशंस रोल प्रमेय में सत्यापित हो जाती हैं तो क्या लिखेंगे, अतः विवर्त अंतराल में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। रोल प्रमेय में हम क्या लिखते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू 0, ये तो लिखते हैं रोल प्रमेय में लिखते हैं हम। रोल प्रमेय में हम क्या लिखते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू 0। और जो लाग्रांज प्रमेय है उसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, संतत व अवकलनीय। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल है, आप इनको अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ देखिए थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ, फिर आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि सर हमें नहीं आया, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, लेकिन आप सोल्व जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और ये क्या है, अंडर रूट एक्स इस बार मल्टीप्लाई में है, और आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है x बिलोंग्स टू 0,2। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, अगर हम इस फलन में अगर x बिलोंग्स टू 0,2 जो समवर्त अंतराल है उससे संबंधित मान अगर इसमें रखेंगे तो वास्तविक मान प्राप्त होगा। कैसे मान प्राप्त होगा, वास्तविक। तो इस एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, ये रूट एक्स जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x की पावर 3/2। क्यों, x रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर 3/2 माइनस 2 रूट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और इस अंतराल से x का मान जो भी होगा, जब हम एफ एक्स में x की जगह इस अंतराल से संबंधित मान रखेंगे तो मान कैसा आएगा बच्चों, वास्तविक नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, वास्तविक संख्या आएगी। जब वास्तविक संख्या आएगी तो ये क्या है, संतत भी है और अवकलनीय भी है। ओके स्टूडेंट्स, जब संतत भी और अवकलनीय भी है तो तीसरी कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, तीसरी कंडीशन चेक करेंगे f0 का मान कितना आता है और f2 का मान कितना आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वो मान चेक कर लेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, जब हम x की a का मान 0 लेंगे तो या 0 करेंगे तो ये भी 0 होगा, तो सारा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, तो ये भी पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब तीनों कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो इसमें रोल पर में सत्यापित होगी। तो क्या करना है, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0। बेटा आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका अवकलन आएगा एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स में एक्स की जगह क्या रख देंगे, सी, और इक्वल टू 0, और वहाँ से आप किसका मान निकाल लेंगे, सी का मान निकाल लेंगे। और सी बिलोंग किससे करना चाहिए, जो सी होगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0,2 से। तो ये रोल पर में आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 1 डॉट x माइनस 3, और जो क्लोज इंटरवल है वो है x बिलोंग्स टू a,10। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² माइनस के 4x और प्लस के 3। बेटा x माइनस 1 को x माइनस 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ,
एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3, ये क्या है, द्विघात समीकरण, बहुपद है, और बहुपद हमेशा संतत व अवकलनीय होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अगर इस एक को यहाँ रखोगे तो भी वास्तविक मान आएगा, इस 3 को यहाँ रखोगे तो भी क्या आएगा, वास्तविक मान आएगा, और इसके बीच का मान यहाँ रख दोगे तो भी कैसा मान आएगा, वास्तविक मान आएगा। जो वास्तविक मान आ रहा है तो वो फलन क्या है, संतत है, ये सुनो। और अवकलनीयता देखने के लिए क्या करेंगे आप, पहले इसका अवकलन कर देंगे। अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन होगा एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 4x का 4 हो गया, और 3 का तो 0 हो गया। यहाँ पर आप x का मान किससे रखोगे, ओपन इंटरवल 1,3 से आप x का मान रखेंगे, तो जब यहाँ पर x की जगह आप 1 रखोगे तो भी वास्तविक मान आएगा, और 3 रखोगे तो भी वास्तविक मान आएगा। तो ये संतत भी है और अवकलनीय भी है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी का मान यहाँ से कितना होगा बताओ, 2x माइनस 4 है बेटा। एफ डैश एक्स का मान तो 2x माइनस 4 है, तो एफ डैश सी का मान कितना होगा बताओ, एफ डैश सी का मान होगा 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 2c माइनस 4 इक्वल टू 0 ये आ गया। तो c का मान निकालेंगे कितना, 2 आएगा। अब बताओ 2 इस ओपन इंटरवल कौन सा 1,3 से बिलोंग नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, कर रहा है, इसका मतलब ये रोल प्रमेय सत्यापित हो गई। ऐसे आपको करनी है लांगराज प्रमेय। तो स्टूडेंट्स, आपकी आज मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला 7 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे और फिर हम उसे नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे नया चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चंस को अच्छे से निकालना। जो भी आपको एग्जांपल वगैरह नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि सर हमें ये एग्जांपल नहीं आ रहा है, आपको एग्जांपल समझा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन याद रखना जितने क्वेश्चंस आप स्वयं सोल्व करेंगे, मैथमेटिक्स तभी आएगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करना। एक बार नहीं आता उसको दोबारा सोल्व कीजिए, उसको तीसरी बार सोल्व कीजिए, आपको सवाल बिल्कुल सही तरीके से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।